नमस्कार, स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं इंद्रमोहन शर्मा, बेंगलुरु से। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है हरियाणा मांगे हिसाब। अब सवाल उठता है कि ये हिसाब कौन मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, किससे मांग रहा है। तो हरियाणा में अब आगामी अक्टूबर माह में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उस विधानसभा चुनाव को लेकर ये हिसाब मांगा जा रहा है। एक तरफ तो कांग्रेस बीजेपी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल का हिसाब मांग रही है कि उन्होंने क्या किया है। उधर बीजेपी की सरकार यानी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद अब कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता हैं जो, और पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनसे उनके कार्यकाल के 10 वर्षों के हिसाब मांग रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये हिसाब किताब अब क्यों हो रहा है। बीजेपी की सरकार पिछले करीब पौने 10 वर्षों से चली आ रही है हरियाणा में, तो क्या इन 10 वर्षों में हिसाब नहीं मांगा गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा से? और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब हिसाब मांग रहे हैं तो हिसाब देना चाहें वो देना भी होगा। लेकिन ये सिलसिला शुरू कब हुआ? जब बीते दिनों महेंद्रगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के ओबीसी विंग के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए आए थे। उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रथ यात्रा शुरू करने के लिए, हिसाब मांगने के लिए हरियाणा से बीजेपी सरकार से रथ यात्रा शुरू करने का ऐलान कर दिया था। लेकिन उससे पहले उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा जो कि रोहतक से सांसद हैं, उन्होंने भी हरियाणा से हिसाब मांगने का एक अभियान शुरू कर दिया था। और उसी को देखते हुए अमित शाह ने उस मीटिंग को संबोधित करते हुए साफ तौर से कह दिया था कि पाई पाई का हिसाब हम लेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। और उसके बाद जैसे ही अमित शाह वापस दिल्ली गए तो उसके कुछ दिनों बाद ही महेंद्रगढ़ के जो विधायक राव दान सिंह हैं, उनके ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चालू हो गई। और राव दान सिंह वही हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 का भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन वो पराजित हो गए थे। और इतना ही नहीं, उसके बाद सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पंवार के जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनको अवैध खनन के आरोप में मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। और इतना ही नहीं, इससे पहले अवैध खनन के मामले में यमुनानगर से इन दोनों के नेता दिलबाग सिंह और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस तरह से बीजेपी कांग्रेस के राज में या अन्य पार्टियों के राज में जो कुछ भी हुआ, भ्रष्टाचार के मामले जो हुए, उनको अब खदेड़ना शुरू कर दिया है और उन पर अब कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया गया है। तो वो इस तरह से हिसाब ले रही है बीजेपी। चुन चुन के विपक्ष के जितने भी नेता हैं, उनके खिलाफ कोई भी अगर मामला कहीं से मिल जाएगा तो वो बख्शेंगे नहीं। इसलिए विपक्ष के नेताओं को सचेत रहना होगा और उन्हें पूरी तरह से कमर कसनी होगी। हालांकि बीजेपी की सरकार पिछले पौने 10 वर्षों में हरियाणा में रही है। पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे और अब लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया था और उनकी जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। लेकिन अब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद मनोहर सरकार के दौरान जो भी फैसले थे, जो जिनसे जनता नाराज थी और जनता नाराज चली आ रही है, उन सब मामलों को अब वो उलट रहे हैं। चाहे वो परिवार पहचान पत्र वाला मामला हो, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन का कोई मामला हो, यानी कि जो समस्याएं, जन समस्याएं जिनका समाधान नहीं हो रहा था पिछले
करीब 10 वर्षों से उनको अब समाधान दिया जा रहा है। तो ये अब पासा पलटा जा रहा है। क्यों? कि जन विरोधी जो एक लहर जो बनी हुई थी लोकसभा चुनाव में, वो अब भी बरकरार है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। लोकसभा चुनाव में जब सत्ता विरोधी लहर चली तो हरियाणा की जो लोकसभा की 10 सीटें थी उनमें से सिर्फ 5 सीटों पर बीजेपी जीत सकी। जबकि 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस वक्त सभी 10 सीटों पर कमल के फूल खिले थे। लेकिन इस बार 50-50 में आ गया है। तो अब आने वाले विधानसभा चुनाव में यह हिसाब किताब मांगा जा रहा है। तो अब देखना यह है कि इस हिसाब किताब में कौन कहाँ तक हिसाब किताब में पारंगत रहता है, देने में और लेने में। और अगर इसमें जहाँ कहीं भी कोई चूक हुई तो हिसाब बराबर कर लिया जाएगा। अब देखना यह है कि कौन कौन इस जाल में फंसते हैं। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने परिचितों को भी बताइए। उससे पहले ये चैनल अगर परत दर परत आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम किसी भी करंट मुद्दे पर कोई भी शो करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए यूट्यूब पर, और आप उसे भली भांति देख सकें और परख सकें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकें। इसके अलावा फेसबुक पर भी परत दर परत पीडीपी के नाम से फेसबुक पर चैनल शुरू कर दिया गया है। उस पर भी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।